अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले फिलो यहूदी सोच रखने वाले एक इंसान थे। वे अपने समय के बहुत जाने माने लोगों में गिने जाते थे। उस वक्त लोग यह मानते थे कि सही मायने में बड़ा इंसान बनने के लिए पहले खुद को संभालना और सुधारना जरूरी है। इसके लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना और जो सीखा है वही अपनी जिंदगी में अपनाना जरूरी था। पर फिलो का मानना था कि इंसान अपनी खुद की ताकत से कुछ भी नहीं है। असली ताकत तो सिर्फ ऊपर वाले की होती है। इंसान को अपनी कमजोरी माननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि बिना ऊपर वाले के हम कुछ भी नहीं हैं। असली आजादी, समझदारी और जिंदगी की सच्चाई भी उसी से मिलती है। फिलो हमेशा यही कोशिश करते थे कि ऊपर वाले के बताए रास्ते पर चलें और जो बात समझाई गई है उसका सही मतलब सबको बताएं। वे कभी कभी उलझी हुई या विरोध वाली बातें भी लिखते थे, लेकिन वो ऐसा सोच समझकर करते थे ताकि सबको असलियत समझ में आए। उनका मकसद बस इतना था कि खुद को सबसे ऊपर दिखाने की बजाय ऊपर वाले को सबसे बड़ा माने। उन्हें दूसरे सोचने वालों की कई बातें पसंद थीं, लेकिन उनका विश्वास एक ऐसे खुदा में था जिसे जाना तो नहीं जा सकता, पर जो हमेशा हमारे करीब रहता है। उनके विचार में असली ज्ञान और समझदारी का रास्ता वही है जो ऊपर वाले की बताई बातों से होकर जाता है। अब बात उनके परिवार और शहर की। फिलो कब पैदा हुए इसका कोई सही पता नहीं है। माना जाता है कि वे पुराने जमाने में रहे, जब अलेक्जेंड्रिया में बहुत हलचल थी और लोग आपस में बहुत भेदभाव करते। उस वक्त यूनानी लोग खुद को ही असली नागरिक मानते थे और यहूदियों को बहुत कम अधिकार मिलते थे। फिलो के भाई को शहर में एक बड़ा ओहदा मिला था, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने धर्म से अलग रास्ता चुना था, जिससे फिलो को परेशानी होती। उस दौर में मिस्र के लोगों को भी दूसरों से कमतर समझा जाता था, पर उनमें से कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाते थे। यूनानी और यहूदी विद्वानों के बीच इस बात को लेकर भी बहस होती थी कि असल में कौन सही है। इन सब तनावों के बीच फिलो ने अपनी जिंदगी गुजारी। एक समय था जब फिलो को पढ़ने लिखने और सोचने का पूरा वक्त मिलता था। वे अपने दिल की खुशी के लिए ईश्वर और उसकी बनाई दुनिया पर ध्यान लगाते थे। वे मानते थे कि सबसे अच्छी खुशी वही है जब इंसान सच्चाई को समझे और ऊपर वाले से जुड़ा रहे। फिलो को अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब वह शांति से पढ़ाई और सोचने का समय बिताते थे, तभी कुछ लोगों की जलन और दुश्मनी ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। ये लोग यूनानी और मिस्री थे, जिनकी वजह से फिलो को कई मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। फिलो को मिस्र के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहीं दूसरी तरफ वे रोमन लोगों से डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे, खासकर जब अलेक्जेंड्रिया में यहूदियों पर हमला हुआ था। फिलो हमेशा खुद को सच्चा और ईमानदार यहूदी मानते थे, चाहे उनकी सोच कितनी भी अलग क्यों न हो। वे बहुत थोड़ा ही इब्रानी जानते थे, लेकिन यरूशलेम जाकर मंदिर में दुआ भी करते थे। उन्हें लगता था कि ग्रीक में लिखी किताब भी उतनी ही जरूरी है जितनी इब्रानी भाषा में। फिलो की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उन्होंने दर्शन और दूसरी कलाओं की भी पढ़ाई की थी। वे बचपन से ही किताबों से प्यार करते थे और पढ़ना लिखना उन्हें बहुत पसंद था। वे यहूदी धर्म की बातें सबको बताते थे और उन्हें लगता था कि सिनागोग यानी उपासना स्थल असल में सीखने की जगह है। वे बोलने में भी बहुत अच्छे थे। फिलो ने अपनी बातें सबसे पहले यहूदियों तक पहुंचाई, चाहे वे धर्म में विश्वास करते हो या नहीं। शायद उन्होंने अपनी बातें ग्रीक सोच रखने वाले लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ग्रीक लोगों ने उनकी बातों को खास तवज्जो नहीं दी। पुराने वक्त में ग्रीक लोगों में यहूदी धर्म को लेकर अलग अलग सोच थी। कुछ ग्रीक विद्वान यहूदियों को समझदार मानते थे। वे कहते थे कि यहूदी आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, रात को तारों को देखते हैं और दुआ करते हैं।
पर बाद में बहुत से लोग यहूदी धर्म के खिलाफ बातें करने लगे। उनमें से कुछ लोगों को लगता था कि यहूदी लोग अजीब किस्म के हैं और दूसरों को पसंद नहीं करते। हालांकि कुछ लोग यहूदियों की मूर्तियों को न मानने की आदत की तारीफ भी करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनके खिलाफ थे। फीलो को भी यह अच्छे से पता था कि उनके समय में यहूदी लोगों के साथ भेदभाव बहुत ज्यादा हो गया था। फीलो ने दूसरों से लड़ने के बजाय अपने धर्म की अच्छाइयों को सबके सामने रखने की कोशिश की, ताकि लोग यह समझ सकें कि यहूदी धर्म में क्या खास बात है। फीलो की लिखी बातें एक जगह पर ठीक से जमा नहीं हैं। उनके समय में उनके लिखे गए काम आज हमारे पास जितना है उससे कहीं ज्यादा था। यह भी चर्चा होती रही है कि उस दौर के यहूदी तौर तरीकों से उनका कितना जुड़ाव था। एक बड़ी अजीब बात यह है कि फीलो की बातों को उस समय के यहूदियों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में ईसाई लोगों ने ही उन्हें संभाल कर रखा। फीलो की ज्यादातर रचनाएं अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई मानी जाती हैं, जिनमें कुछ रचनाएं कानून की व्याख्या, कुछ इतिहास और कुछ दर्शन से जुड़ी है। फीलो ने अपने लिखने के तरीके और किस क्रम में क्या लिखा, इसके बारे में बहुत कम बताया है। उनकी रचनाओं के नाम ग्रीक भाषा में हैं, लेकिन उनमें कुछ नाम लैटिन भाषा के भी दिखते हैं। फीलो के दर्शन से जुड़े 5 काम माने जाते हैं। इनमें से कुछ तो अब भी ग्रीक भाषा में मिलते हैं। इन रचनाओं में बाइबल का जिक्र बहुत कम है, जिससे कई लोग सोचते थे कि ये फीलो की ग्रीक पढ़ाई का असर है। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि फीलो ने ये बातें अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में लिखी थीं। शायद वे यह दिखाना चाहते थे कि यहूदी भी ग्रीक जैसी शुद्ध सोच रखने में पीछे नहीं है। फीलो की एक रचना के बारे में आज भी कई सवाल उठते हैं। इसमें उन्होंने दुनिया की हमेशा बने रहने की बात कही है, जो यहूदी सोच से अलग मानी जाती है। ऐसा लगता है कि फीलो ने अपने तर्कों में दोनों तरफ की बातें रखने की आदत बनाई थी। वे एक ही बात के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते थे। यहूदी सोच रखने वाले विद्वानों के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक खास रचना है जिसमें यहूदी और ग्रीक बातें मिलती जुलती हैं। इसमें ईश्वर के एक होने की बात भी है और कुछ ग्रीक विचार भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि कुछ यहूदियों ने यह भी माना कि प्लेटो ने अपनी बातें मूसा से ली थी। फीलो कभी कभी अपने से पहले के विद्वानों की बातों की ओर भी इशारा करते थे, लेकिन वे बहुत सावधानी से ऐसा करते थे। गुले का मानना है कि फीलो की कहानियों की असली जड़ें यहूदी समझ में थीं, जहां ग्रीक सोच का इस्तेमाल कर बाइबल की बातों को समझाने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि अलेक्जेंड्रिया में कुछ यहूदी लोग बाइबल को वैसे ही समझते थे जैसे ग्रीक लोग अपने पुराने कवि की कहानियों को समझते थे। उस समय सोच में धर्म और तर्क दोनों मिले हुए थे। फीलो अकेले ऐसे नहीं थे, उस दौर के और भी लोग इसी तरह सोचते थे। फीलो ने अपनी रचनाओं में बहुत कम बार ग्रीक दार्शनिकों के नाम लिए हैं। कुछ बड़े नामों का तो वे बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते। कई ऐसे विचारक थे जिनके बारे में फीलो को जानकारी थी, लेकिन वे उनके नाम पर चुप रहे। फीलो ने बहुत कम बार प्लेटो, पाइथागोरस, हेराक्लाइट जैसे नाम लिए। सबसे ज्यादा पुराने वक्त के सोचने वालों की बातें उनकी रचनाओं में मिलती हैं। फीलो अपनी बातों को सीधे सीधे न कहकर इशारों में कहने में भरोसा रखते थे। वे अपने धर्म और परंपरा को ऊपर मानते थे, इसलिए बहुत बार दूसरे दार्शनिकों के नाम नहीं लेते थे। फीलो की भाषा भी बहुत साधारण और पुराने समय की थी। वे किसी भी नई या तकनीकी भाषा से बचते थे। उन्हें अपनी परंपरा और अपने ढंग पर भरोसा था। फीलो को कभी नहीं लगा कि सोचने समझने का अधिकार सिर्फ ग्रीक लोगों के पास है। ग्रीक लोगों के पास है। कुछ लोगों का मानना है कि फीलो को रोमन विचारकों की भी जानकारी थी, लेकिन इसके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है। फीलो ने कभी सीधे सीधे रोमन दार्शनिकों का नाम नहीं लिया। उनके लिए असली समझदारी वही थी जो ऊपर वाले से आती है।
फिलो मानते थे कि यहूदी समझ सब पर भारी है क्योंकि उसमें ईश्वर का असर है। उनके अनुसार ग्रीक और बाकी दुनिया की सोच चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच तक नहीं पहुंच सकती। असली सच वही है जो ऊपर वाले की दी हुई बातों से मिलता है। फिलो यह नहीं मानते थे कि दूसरे देशों के लोग समझदारी या ज्ञान नहीं रख सकते। मिस्र के लोगों को वे पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह भी कहते थे कि मूसा ने अपनी पढ़ाई में मिस्र के विज्ञान भी सीखे थे। वे मानते थे कि कई बाहर के लोग भले ही दर्शन नहीं जानते, फिर भी सही और अच्छा जीवन जीना जानते। उनके मुताबिक कुछ लोग बिना किसी बड़ी पढ़ाई के भी सादगी से और अच्छे तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वे भारत के साधु संतों को मानते हैं, जो आराम और सुविधा छोड़कर सीधा और सच्चा जीवन अपनाते हैं। उनके अनुसार कुछ लोगों ने बिना ग्रीक शिक्षा पाए भी एकदम सच्चे ढंग से जीना सीखा। फिलो को बोलचाल की कला की भी अच्छी जानकारी थी। वे हमेशा सच्ची और बड़ी बातों की तरफदारी करते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। उनके अनुसार असली बोलचाल वही है जिसमें सच्चाई हो और बात दिल से कही जाए। वे मानते थे कि हर बात को सामने लाना और उसे सबके सामने रखना जरूरी है, लेकिन बिना किसी को दुखी किए या नुकसान पहुंचाए। उनके लिए सच बोलना एक तरह का ईश्वर का दिया हुआ उपहार था। फिलो किसी एक दर्शन या स्कूल से नहीं जुड़े थे। वे न तो पाइथागोरस के रास्ते पर चले, न प्लेटो या स्टोइक के। उनके लिए असली सच बाइबल और ऊपर वाले की बताई बातों में था। वे कई दार्शनिकों की बातों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी एक विचारधारा को अपना रास्ता नहीं बनाते थे। वे अलग अलग सोच को समझते थे, लेकिन उनका असली भरोसा ईश्वर की मदद पर था। वे अपनी सोच से औरों की बातों को बदल भी देते थे, कभी कभी अपनी तरह से नया रंग दे देते थे। मध्य प्लेटोनिक समय में अरस्तु की सोच को काफी अहमियत मिलने लगी थी और लोग प्लेटो की परंपरा में उसे जोड़कर देखने लगे थे। इस समय प्लेटो और अरस्तु के विचारों में मुकाबला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अरस्तु की बातें दोबारा चर्चा में आने लगी थी। फिलो ने अपनी एक खास रचना में अरस्तु की तारीफ की है। हालांकि फिलो खुद मानते थे कि दुनिया की शुरुआत ऊपर वाले से हुई है और अरस्तु दुनिया को हमेशा से मानते थे। फिलो ने अरस्तु की तारीफ की, लेकिन उनके सब विचारों को पूरी तरह नहीं अपनाया। कई विद्वानों का मानना है कि फिलो की सोच पर प्लेटो से ज्यादा अरस्तु का असर था, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। उस दौर में कई विचारक अलग अलग सोच को मिलाकर नई बातें बना रहे थे। फिलो ने अरस्तु की कुछ बातों को अपनाया, लेकिन वे कभी भी उन्हें पूरी तरह सच नहीं मानते थे। फिलो का मानना था कि इंसान को सच्चा रास्ता वही मिलता है जो ऊपर वाले की किताब में लिखा है। वे मानते थे कि अरस्तु की सोच का इस्तेमाल कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन असली सच्चाई बाइबल की बातों में है। उन्होंने माना कि अरस्तु की मध्यम मार्ग वाली सोच कई बार सही होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उनके अनुसार असली अच्छाई तो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी में है, न कि बाहरी चीजों या शरीर की जरूरतों में। फिलो ने अरस्तु की कुछ बातें ली, पर उनके लिए वे सब सच्चाई का आखिरी जवाब नहीं थी। उन्होंने हमेशा ऊपर वाले की सिखाई अच्छाई और इंसानियत को सबसे ऊपर माना। फिलो ने अपने विचारों में कई बार स्टोइक सोच का इस्तेमाल किया। उनकी बातों में स्टोइक सोच का असर साफ नजर आता है। लेकिन फिलो की अपनी यहूदी सोच भी बहुत गहरी थी, इसलिए वे स्टोइक लोगों की हर बात से सहमत नहीं थे। फिलो को ये मानना पड़ता था कि दुनिया एक खास तरीके से बनी है, जहां इंसान का अपना अलग महत्व है। उस समय स्टोइक शब्द और सोच का इस्तेमाल पढ़े लिखे लोगों के बीच आम हो गया था। फिलो भी इसे अपनाते थे, लेकिन वे मानते थे कि स्टोइक सोच में एक बड़ी कमी थी, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की असलियत की जगह नहीं थी। फिलो ने स्टोइक सोच को अपने ढंग से बदला और उसे सच के करीब लाने की कोशिश की। फिलो और स्टोइक सोच में कई फर्क थे। स्टोइक लोग मानते थे कि जो सबसे बड़ी सच्चाई है वही ईश्वर है।
वही प्रकृति है और वही समझ है। लेकिन फिलो मानते थे कि ईश्वर सबसे ऊपर है और इंसान सिर्फ उसी का एक हिस्सा जान सकता है। स्टोइक सोच में लोग मानते थे कि जो प्राकृतिक नियम हैं, वही सब पर लागू होते हैं। लेकिन फिलो के लिए यहूदी नियम और किताबें ही असली रास्ता दिखाती हैं। फिलो ने स्टोइक सोच के कुछ शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया, और जब किया भी तो उनकी असली सोच से अलग मतलब में किया। स्टोइक लोग मानते थे कि हर इंसान के पैदा होते ही उसकी जिंदगी का असली मकसद तय हो जाता है, लेकिन फिलो ने इसे नहीं माना। उनके लिए इंसान का असली मकसद ऊपर वाले की राह पर चलना था। फिलो ने इंसान की भावनाओं और मन की स्थिति को समझने में स्टोइक सोच का सहारा लिया, लेकिन वे मानते थे कि आत्मा सिर्फ सोचने वाली चीज नहीं है। आत्मा के अपने कई हिस्से हैं और ये सब मिलकर इंसान को पूरा बनाते हैं। फिलो ने प्लेटो और स्टोइक दोनों की सोच का इस्तेमाल अपने ढंग से किया। वे दोनों को मिलाकर अपनी बात समझाते थे, लेकिन कभी भी एक ही सोच पर नहीं टिकते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे हर बात में ऊपर वाले की अहमियत को सबसे ऊपर रखते थे। फिलो की सोच प्लेटो के विचारों के काफी करीब थी, लेकिन वे पूरी तरह प्लेटो या शंका करने वाले विचारकों में नहीं गिने जा सकते। पहले बहुत से लोगों को लगता था कि प्लेटो और शक की सोच एकदम अलग हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि फिलो जैसी सोच रखने वाले लोग दोनों से कुछ न कुछ लेते थे। उस वक्त के कई दार्शनिकों ने अपने विचारों में शक की बातें भी जोड़ ली थी, ताकि लोग सिर्फ दुनिया को देखकर न माने, बल्कि ऊपर वाले के बारे में भी सोचे। फिलो ने शक करने वाले तरीके का भी इस्तेमाल किया, खासकर यह समझाने के लिए कि इंसान अपनी पढ़ाई और समझ के बाद भी असली सच नहीं पकड़ सकता। उनके लिए शक का रास्ता बस इतना था कि इंसान अपनी कमजोरी समझे और ऊपर वाले की तरफ बढ़े। फिलो के प्लेटो से जुड़े विचार उस समय अलेक्जेंड्रिया में चल रही सोच से मिलते जुलते थे। फिलो के लिए प्लेटो और पाइथागोरस की सोच ने बहुत असर डाला, खासकर ईश्वर की पहचान और असलियत समझने में। वे प्लेटो की कई बातों को अपनाते थे, लेकिन अपना अलग रास्ता भी बनाते थे। प्लेटो के मुताबिक असली मकसद प्रकृति में ढल जाना था, जबकि फिलो के लिए असली रास्ता ऊपर वाले के करीब जाना था। फिलो मानते थे कि असली ज्ञान और समझदारी ऊपर वाले की सोच और उसकी बनाई दुनिया से आती है। उनके लिए सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी और उसकी बनाई व्यवस्था के हिसाब से था। फिलो की सोच में ईश्वर, उसकी ताकतें, उसकी योजनाएं और यह दुनिया सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी अपनी खासियत और अलग पहचान भी है। फिलो को पाइथागोरस की सोच और उनके अनुयायियों का तरीका बहुत पसंद था। वे उन्हें सबसे पवित्र समझते थे। फिलो उनकी खासियतों की तारीफ करते थे, जैसे अपने गुरु का नाम न लेना, जो उन्हें यहूदी परंपरा की तरह लगता था। फिलो कई बार पाइथागोरस की बातों का जिक्र करते हैं, खासकर 7 नंबर को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन वे इन बातों को सीधे नहीं अपनाते, बल्कि अपने तरीके से समझाते हैं। उनके लिए 1 और 2 जैसे नंबर सिर्फ उदाहरण की तरह थे, न कि सच्चाई का आखिरी सच। फिलो हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखते थे और ग्रीक सोच से पूरी तरह मिलते नहीं थे। फिलो को एपिक्यूरस की सोच से कोई लगाव नहीं था। एपिक्यूरस के लोग मानते थे कि सुख सबसे बड़ा है और ऊपर वाले की कोई भूमिका नहीं है। फिलो ने साफ कहा कि ये सोच गलत है। वे मानते थे कि सुख जरूरी है, लेकिन बस उतना ही जितना जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। उनके अनुसार सुख को सब कुछ मानना ही सबसे बड़ी गलती है। फिलो ने माना कि सुख का अपना स्थान है, पर जीवन का असली मकसद सिर्फ यही नहीं है। फिलो का नाम अक्सर इशारे वाली यानी अलंकारिक बातों के लिए लिया जाता है। वे मानते थे कि बाइबल में कही गई बातों के गहरे और छुपे हुए मतलब होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि असली मतलब या तो सीधे ऊपर वाले की मदद से मिलता है या फिर किसी छुपे हुए इशारे के जरिए।
फीलो के लिए असली समझ वही है जिसमें सीधा मतलब भी समझा जाए और छुपा हुआ भी। वे कहते थे कि दोनों ही बातें जरूरी है, ना कि किसी एक को छोड़ देना चाहिए। उनके लिए बाइबल की हर बात में दो स्तर के मतलब होते हैं, एक जो साफ दिखता है और एक जो सोचने पर समझ आता है। फीलो के लिए इशारे वाली बातों की असली अहमियत तब सामने आती है जब सीधे सीधे मतलब निकालना मुश्किल हो जाए या फिर वो मतलब ऊपर वाले की पूरी अच्छाई से मेल न खाए। जैसे वे बताते हैं कि आदम की पसली से औरत बनने की कहानी सच में सिर्फ पसली की बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आदम के मन की अलग अलग ताकतें। फीलो के इशारों वाले तरीके किसी नई सोच से पैदा नहीं हुए, बल्कि ये पहले से ही यहूदी सोच में थे। कई बार वे ग्रीक कहानियों के इशारे भी समझाते हैं, जैसे धरती को वे पांडोरा कहते हैं क्योंकि धरती सबको काम की चीजें देती है। फीलो इन इशारों को अपने ढंग से यहूदी सोच में ढाल देते हैं। कभी कभी वे कवियों की बातें लेते हैं, लेकिन उसका मतलब बदलकर ऊपर वाले की ताकत और सच को समझाते हैं। फीलो का तरीका दूसरों से अलग था। वे नाम, शब्द और उनके मतलब को बड़ी गहराई से जोड़कर समझाते थे। उनके लिए असली इशारा वही था जिसमें ऊपर वाले की बात और इंसान की अच्छाई छुपी हो। फीलो मानते थे कि बाइबल की कहानियों में एक नहीं, कई मतलब छुपे होते हैं। उनके लिए असली समझ दोनों जरूरी है, जो आंखों से दिखती है और जो मन से समझ में आती है। वे हर कहानी और हर शब्द के गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश करते थे ताकि हर कोई ऊपर वाले के करीब जा सके। फीलो को एक ऐसा सोचने वाला माना जाता है जिसने ऊपर वाले को समझाने के लिए नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थियोलॉजी की शुरुआत की। इसका मतलब है कि ऊपर वाले के बारे में इंसान जितना भी बोले सब कुछ सीमित ही रहेगा, क्योंकि उसे पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। फीलो मानते थे कि असली सच्चाई वही है जो ऊपर वाले खुद बताते हैं। इंसान अपनी समझ या पढ़ाई से सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक ऊपर वाले की रहमत और उसका संदेश ना मिले। फीलो के लिए ऊपर वाला इतना महान और अनजाना है कि उसे न तो देखा जा सकता है, न ही समझा जा सकता है और न ही उसके बारे में सही सही कुछ कहा जा सकता। उसके लिए इंसान को अपने आप को छोटा मानना और ऊपर वाले की ताकत को मानना जरूरी है। फीलो ने बाइबल में लिखी बातों को गहराई से समझने के लिए कई मिसालें दी, जैसे रहस्य, पहेली और इशारे। उन्होंने कहा कि जो इंसान ऊपर वाले के करीब जाना चाहता है, उसे इन रहस्यों को समझना जरूरी है। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे रहस्य इंसान को बुरी आदतों से दूर करते हैं और बड़े रहस्य दुनिया की असली सच्चाई तक ले जाते हैं। फीलो मानते थे कि यहाँ की दुनिया और ऊपर वाले के बीच एक गहरा फर्क है, लेकिन ऊपर वाला अपनी देखरेख से हमेशा सबका ध्यान रखता है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई भी सच्चाई इंसान को नहीं मिल सकती। फीलो का यही विश्वास था कि ऊपर वाले की किताब और उसका संदेश सबके लिए है और उसे सब तक पहुंचाना जरूरी है। उनके लिए असली रास्ता वही था जिसमें ऊपर वाले की बात, उसका रहस्य और उसकी मेहरबानी इंसान को सही मायने में आगे बढ़ने का मौका देती है। फीलो की सोच में ऊपर वाले की ताकतें बहुत खास हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं मानते कि ये ताकतें ऊपर वाले से अलग कोई अपनी पहचान रखती है। उनके लिए ये ताकतें बस ऊपर वाले की मदद से चलती हैं। ऊपर वाले की सबसे बड़ी दो ताकतें हैं, एक जो सब कुछ बनाती है और दूसरी जो सब पर राज करती है। बाकी सारी ताकतें इन्हीं के नीचे आती हैं। फीलो ने कई बार समझाया कि ऊपर वाला बहुत सारी ताकतों से घिरा है, जैसे कोई राजा अपने साथियों से घिरा रहता है। ऊपर वाले की ताकतें ना सिर्फ दुनिया बनाने के लिए हैं, बल्कि इंसान के मन और उसकी सोच में भी नजर आती हैं। फीलो के लिए लोगोस यानी ऊपर वाले की सबसे पहली सोच या उसका शब्द बहुत अहम था। उन्होंने इसे ऊपर वाले का सबसे खास औजार कहा जिससे दुनिया बनी। फीलो मानते थे कि लोगोस ऊपर वाले की छाया या उसकी तस्वीर है, पर असली भगवान वही है जो सबका मालिक है।
लोगोस के जरिए ऊपर वाले की बातें दुनिया में पहुंचती हैं, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ ऊपर वाले के पास है। फिलो कहते हैं कि लोगोस को सबसे ऊपर मानना गलत है, असली सच्चाई ऊपर वाले में ही है। फिलो की सोच में लोगोस कभी कभी ऊपर वाले के बेटे जैसा भी दिखता है, जो दुनिया को बनाने और समझाने का जरिया है। फिलो मानते थे कि सब कुछ एक ही ऊपर वाले से निकलता है, वही असली एकता है। लोगोस में अच्छाई और बुराई दोनों का मेल होता है, लेकिन ऊपर वाले में बस एकता और सबसे ऊपर की अच्छाई है। फिलो की सोच में प्रकृति के अनुसार जीना भी असल में ऊपर वाले की राह पर चलना ही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिर्फ दुनिया या प्रकृति को सबसे बड़ा माने, तो वह सच्चाई से दूर हो जाता है। फिलो के लिए ऊपर वाले की बात और उसकी ताकतें सब कुछ समझाने की कुंजी है, और सब कुछ उसी एक से शुरू होकर उसी में मिल जाता है। फिलो के लिए लोगोस ऊपर वाले का सबसे खास औजार था, जिससे उसने दुनिया को बनाया। वे मानते थे कि असली सोच या आइडिया ऊपर वाले के पास है और उसी के अनुसार ये दुनिया बनी है। फिलो के हिसाब से ऊपर वाले ने सब कुछ बनाते वक्त हर चीज की अपनी अलग पहचान और काम तय किए। वे कहते हैं कि ऊपर वाले की ताकतें भले ही अलग अलग नाम और रूप में दिखें, लेकिन असली मालिक सिर्फ एक है। फिलो मानते थे कि लोगोस से दुनिया के अलग अलग हिस्से बने, जैसे चारों तत्व, और उनके मिलाने से हर जीव बना। उनके लिए लोगोस सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी का जरिया है, न कि खुद कोई भगवान। फिलो के हिसाब से ऊपर वाले के जितने भी नाम या ताकतें हैं, वे सब एक ही ऊपर वाले की तरफ इशारा करते हैं। असली सच्चाई और एकता तो उसी में है, बाकी सब उसके काम करने के तरीके हैं। अब बात करें प्रकृति के नियम की, तो स्टोइक लोग मानते थे कि लोगोस और प्रकृति का नियम दोनों एक ही चीज है। पर फिलो मानते थे कि असली नियम ऊपर वाले की सोच से निकलते हैं। उनके मुताबिक सबसे पहली इंसानियत और उसकी अच्छाई भी ऊपर वाले के बनाए नियम से आती है। उन्होंने माना कि मूसा की दी हुई किताब यानी तोरा अपने आप में सबसे अलग और हमेशा के लिए सही है। फिलो मानते थे कि इस तोरा का असली मकसद इंसान को सही राह दिखाना और दुनिया में अच्छा व्यवहार सिखाना है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे नियम इब्रानी में हो या यूनानी में, असली मतलब वही रहता है, बस जुबान बदल जाती है। फिलो के लिए नियमों की असली पहचान ऊपर वाले से जुड़ी रहती है, और उसी के जरिए इंसान अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझ पाता है। फिलो ने साफ कहा कि ऊपर वाला ही दुनिया का असली बनाने वाला है। उन्होंने माना कि ऊपर वाले ने अपने सोच के हिसाब से पहले सब चीजों का नक्शा बनाया, फिर इस दुनिया को बनाया। उनके लिए ऊपर वाले की आजादी सबसे बड़ी है। वह पहले धरती बनाता है, फिर आसमान और बाकी चीजें। ऊपर वाला ये भी जानता है कि इंसान क्या सोच सकता है, इसलिए उसने हर चीज का अपना एक अलग मकसद रखा। फिलो के लिए 4 नंबर को भी बहुत खास मानते हैं और उन्होंने इस पर खूब सोचा। 5वें दिन ऊपर वाले ने सभी जानदार बनाए, पहले पानी के जीव, फिर पक्षी और बाकी जानवर, और आखिर में इंसान। फिलो मानते थे कि इंसान को ऊपर वाले के जैसा समझदार बनाया गया। जैसे दुनिया में ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वैसे ही इंसान के अंदर उसका मन सबसे अहम है। वे कहते हैं कि ऊपर वाले को इंसान को बनाने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा किया ताकि अगर इंसान से कोई गलती हो तो वो सीधा ऊपर वाले पर न जाए। फिलो मानते थे कि इंसान औरत बनने के बाद गलत रास्ते की तरफ गया, क्योंकि औरत उनके लिए एहसासों की पहचान थी और मर्द समझदारी। उनकी इस सोच को लेकर कई बार आलोचना भी हुई है, लेकिन फिलो के मुताबिक दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर चीज बदलती रहती है, तो इंसान का गलतियां करना भी जरूरी। उनके हिसाब से जब तक पहला इंसान अकेला था, वो ऊपर वाले की तरह शांत और समझदार था, लेकिन जैसे ही उसमें बदलाव आया, वैसे ही सब कुछ बदल गया। फिलो के हिसाब से आदम और हव्वा की कहानी असल में इंसान की अंदरूनी कमजोरी और बदलाव की तरफ इशारा करती।
उनके मुताबिक सांप असल में लालच या सुख का निशान है। फिलो मानते हैं कि सुख बुरी चीज नहीं है, बल्कि जरूरी भी है। लेकिन गलती तब होती है जब इंसान सिर्फ सुख को ही सबसे बड़ा मान लेता है। इंसान की गिरावट का मतलब ये नहीं कि बुराई जीत गई, बल्कि ये है कि जो इंसान एकदम सही था अब वो भी बदल सकता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। फिलो ने इंसान को 4 हिस्सों में बांटा: शरीर, एहसास, बोलने की ताकत और सोचने की शक्ति। उन्होंने बताया कि शरीर और बाकी 3 हिस्सों को तो हम जान सकते हैं, लेकिन असली दिमाग या आत्मा को कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता। उनके लिए आत्मा ऊपर वाले की तरफ से दी गई एक खास चीज है जो इंसान को उसे पहचानने और उसकी इबादत करने का हक देती है। फिलो मानते थे कि इंसान को खुद को समझना चाहिए, अपनी सोच और असली हालात को जानना चाहिए। जितना ज्यादा इंसान अपने और ऊपर वाले के फर्क को समझेगा, उतना ही वह समझदार बनेगा। फिलो के लिए आत्मा और सोच पर बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके लिए असली बात थी इंसान को खुद की पहचान और ऊपर वाले की हकीकत का एहसास होना। उन्होंने आत्मा को समझाने के लिए कई मिसालें दी, जैसे कठपुतली का खेल जिसमें दिमाग सबको चलाता है। फिलो के लिए इंसान की असली अच्छाई उसकी समझदारी है और यही उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। उनके लिए सोच और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन सोच सबसे ऊपर है। फिलो के हिसाब से इंसान की आत्मा को पूरी तरह जान पाना नामुमकिन है, लेकिन ये जानना जरूरी भी नहीं है। असली बात यह है कि इंसान को ऊपर वाले के संदेश और उसके मतलब को समझना चाहिए। फिलो मानते थे कि इंसान अपनी सीमाओं को जितना जल्दी समझ ले, उतनी जल्दी वो सच्चे रास्ते पर आ सकता है। उनके लिए अपने बारे में ये जानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, ये अपने आप में समझदारी है। फिलो कभी शरीर से नफरत नहीं करते। वे मानते हैं कि ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया तो उसे न सिर्फ आत्मा में बल्कि शरीर में भी सुंदर और अच्छा बनाया। शरीर और उसके एहसास भी अच्छे हैं, लेकिन अगर इंसान सिर्फ शरीर और अपनी इच्छाओं के पीछे भागे तो यही चीज गलत रास्ते की वजह बनती है। फिलो ने कई बार शरीर को बोझ, बीमारी और कब्र जैसा भी कहा है, लेकिन उनका इशारा असल में इंसान की गलती और लालच की तरफ है, न कि शरीर खुद बुरा है। ऊपर वाले ने शरीर को भी बनाया है और हर चीज का अपना मकसद है। शरीर की वजह से ही आत्मा की अच्छाई सामने आती है। अब बात करें असली इंसानी अच्छाई की, तो फिलो के लिए असली मंजिल ऊपर वाले के करीब जाना है। उन्होंने यूनानी सोच की तरह प्राकृतिक अपनापन, यानी जैसा है वैसा ही रहना, इसको पूरी तरह सही नहीं माना। फिलो के हिसाब से असली भलाई अपने आप को ऊपर वाले के जैसा बनाना है, मतलब उसकी अच्छाई, उसके नियम और उसकी रोशनी को अपनाना। इंसान को अपनी चाहतों और गुस्से पर काबू पाना चाहिए ताकि वो ऊपर वाले के और करीब जा सके। फिलो के लिए यही असली इंसानी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर वाले के बनाए रास्ते पर चलें और अपने अंदर उसकी अच्छाई को जगाएं। फिलो के मुताबिक इंसान में ऊपर वाले जैसी झलक होती है, इसी वजह से किसी का जान लेना मना है। लेकिन फिलो सिर्फ इसी बात पर नहीं रुकते, उनके लिए ये अपनापन बहुत गहरा है। उनका मानना है कि इस्राएल के लोग बाकी सबसे अलग हैं, क्योंकि उनके पास ऊपर वाले को समझने की खास ताकत है। लेकिन वे ये भी मानते हैं कि समझदारी सिर्फ इस्राएल तक सीमित नहीं है, बाकी लोग भी ज्ञान की तलाश में लग सकते हैं। उनके लिए असली खूबी 3 चीजों में है: इंसान का खुद अच्छा बनना, समाज का अच्छे नियमों से चलना और ऊपर वाले के साथ गहरा रिश्ता रखना। फिलो का मानना है कि दुनिया में ज्यादातर परेशानी इंसान की गलत भावना और इच्छाओं की वजह से है। वो मानते हैं कि लालच, डर, दुख और जरूरत से ज्यादा खुशी जैसी चीजें इंसान को भटका देती है, पर इंसान इन बुरी भावनाओं को अच्छे में भी बदल सकता है। इसके लिए फिलो खुद पर काबू रखना, मेहनत और सब्र को जरूरी मानते हैं। फिलो का कहना है कि बिना ऊपर वाले की मदद के इंसान खुद को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता,
लेकिन कोशिश करना उसका फर्ज है। इंसान को भरोसा और आस्था रखनी चाहिए। जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देते वक्त कोई सवाल नहीं किया, न डर दिखाया और न ही उलझन दिखाई। उसके अंदर पूरा यकीन था। फीलो के लिए इंसान अगर बुरी भावनाओं से लड़कर अपने अंदर अच्छाई लाता है तो यही असली सफलता है। उनका मानना है कि इंसान हमेशा बदल सकता है अगर वो सच में ऊपर वाले के कहे अनुसार चलना चाहे। यही असली इंसानी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर के बुरे भावों पर जीत पाकर अच्छाई की तरफ बढ़ें और हमेशा ऊपर वाले की तरफ दिल से जुड़े रहें। फीलो के हिसाब से अच्छाई की राह पर चलने के लिए इंसान में कुछ जरूरी गुण होने चाहिए। इनके लिए समझदारी, संतुलन, हिम्मत और इंसाफ बहुत जरूरी हैं। फीलो के मुताबिक सबसे बड़ी अच्छाई भक्ति है। उसके बाद ज्ञान, संतुलन और इंसाफ आते हैं। पछतावा और अच्छा खून भी उनके लिए अहम बातें हैं। पछतावा यानी अपने किए पर दिल से अफसोस और उसे सुधारने की कोशिश। अच्छा खून मतलब जो भी इंसान सही और इंसाफ वाला है वो सच में अच्छा है, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। फीलो के लिए इब्राहिम असली नोबिलिटी की मिसाल है क्योंकि उसने झूठे भगवानों को छोड़कर एक ऊपर वाले को अपनाया। फीलो ने अच्छाई को और भी अलग तरीके से समझाया। उनके लिए माओ को अच्छाई का निशान माना गया है। फीलो मानते हैं कि असली अच्छाई मर्दाना गुणों जैसी है, मतलब ताकतवर और एक्टिव। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने अच्छाई की पहचान औरतों के रूप में दिखाई ताकि समझ में आ जाए कि इंसानी अच्छाई में भी कमी रह सकती है। हर माँ का कोई खास गुण है। जैसे सारा को फीलो ने अलग ही दर्जा दिया है, वो बाकियों से बहुत अलग बताई गई है। इन माओं से आगे इसहाक पैदा होता है जो खुशी का प्रतीक है और खुशी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी गुण है। दूसरे विचारों के मुकाबले फीलो के यहाँ इंसान की कमजोरी और उसकी गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। वो मानते हैं कि इंसान पूरी तरह ऊपर वाले जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि वो अपने अंदर की बुराई कम करे और जितना हो सके अच्छा बने। इब्राहिम, इसहाक और याकूब ये तीनों अलग अलग तरह की अच्छाई और कोशिश को दिखाते हैं। इब्राहिम ज्ञान की तलाश में, इसहाक सच्ची खुशी की मिसाल में और याकूब इच्छाओं और भावनाओं से लड़ने में। फीलो बताते हैं कि ये तीनों खूबियां इंसान के अंदर एक साथ हो सकती है और इन्हें अलग अलग करना जरूरी नहीं। फीलो के लिए असली पहचान ये नहीं है कि किसने उसे सिखाया, बल्कि यह कि सच्ची अच्छाई किसमें है। वो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भला ऊपर वाले पर भरोसा और उसकी भक्ति है। इंसान अपनी कोशिश से अच्छा बन सकता है, लेकिन सिर्फ अपने आप को अच्छा समझने से असली अच्छाई नहीं आती। असली खुशी और संतोष ऊपर वाले की राह पर चलने और दिल से ईमान लाने में है। फीलो की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समाज और राजनीति से जुड़ा रहा। वो खुद मन से तो शांति और ध्यान वाली जिंदगी को पसंद करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अपने लोगों के लिए आगे आकर बोलना सिखा दिया। फीलो मानते थे कि समाज की भलाई के लिए राजनीति में हिस्सा लेना भी जरूरी है, लेकिन उनका असली झुकाव सोच, विचार और आत्मा की खोज की तरफ था। उनके लिखे गए विचारों में इंसान और समाज के बनने की बातें बार बार दिखती हैं। वो समाज के बीच लड़ाई झगड़े और मनमुटाव को समझते थे और उन्हें रोकने के लिए इंसानियत और दूसरों की मदद करने की सलाह देते थे। फीलो ने साफ कहा कि सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और गुलामों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने गुलामों को आजाद करने की भी बात की। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी इंसानों के बीच की नफरत, लालच और हिंसा। फीलो का मानना था कि असली समाज तो वही है जिसमें सबका भला सोचा जाए, लेकिन असलियत में यह बहुत मुश्किल है। हर जगह अपनी अपनी सोच और भावनाओं की वजह से समाज में हमेशा टकराव रहता है। उनके मुताबिक सच्चे नेता में कई खूबियां होनी चाहिए। वो सिर्फ राजा या शासक नहीं, बल्कि ज्ञानी, धर्मगुरु और भविष्य दृष्टा भी होना चाहिए। मूसा उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण था, जो कानून का जीता जागता रूप था। राजनीति के बारे में फीलो का विचार ये था
कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलाव होते रहते। उन्होंने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों का जिक्र किया और बताया कि सब में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनका असली मॉडल वो शहर था जहां ऊपर वाले के नियम, इंसानियत और सबका भला शामिल हो। टीलो के मुताबिक हफ्ते का एक दिन यानी सब बात, सोच विचार और अपने धर्म की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। उस दिन लोग मिलकर दुआ करते और ज्ञान की बातें करते थे। उनके लिए सबसे अच्छा जीवन वही था जिसमें इंसान सोच विचार के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करे। रेगिस्तान में रहना अकेलेपन की निशानी नहीं थी, बल्कि अपने मन और कर्म को साफ करने का तरीका था। फिलो मानते थे कि असली भलाई सोच और काम दोनों में है। इंसान अकेला रहकर भी अच्छा बन सकता है, लेकिन समाज के बीच रहकर और भी बेहतर बन सकता है। उनके लिए असली जिंदगी वही थी जिसमें इंसान सोचता भी है और समाज की भलाई के लिए कुछ करता भी है। टीलो के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इंसान को हमेशा सुधारने की कोशिश की और अपने विचारों में बार बार समझाया कि असली आजादी वही है जब इंसान अपने अंदर के लालच और बुरी आदतों से आजाद हो जाए। फिलो ने समझाया कि समझदार इंसान यानी ज्ञानी वही है जो ऊपर वाले की राह पर चलता है। फिलो के मुताबिक असली आजादी मन की है, बाहर की नहीं। अगर कोई इंसान भगवान को ही अपना सबसे बड़ा मालिक मानता है तो वह सच्चा आजाद है। ऐसे इंसान को कोई बंधन नहीं रोक सकता। फिलो ने कहा कि ज्ञानी का असली सम्मान ऊपर वाले के सामने झुकना है और वही सबसे बड़ा है, बाकी सब उसी के बनाए हुए हैं। फिलो ने मूसा को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया और कहा कि मूसा इंसानों में सबसे खास थे, लेकिन फिर भी भगवान से बिल्कुल अलग थे। फिलो के मुताबिक इंसान चाहे जितना बड़ा बन जाए, भगवान से उसका फासला हमेशा रहेगा। इंसान को अपने भीतर की कमजोरियों और बुराइयों को पहचान कर ऊपर वाले के करीब जाना चाहिए। फिलो की सोच का असर आगे चलकर कई धर्मों में दिखा, खासकर उन लोगों में जो गहराई से सोचते और समझते हैं। उन्होंने इंसानियत, खुद को सुधारने और सच्चाई की तलाश को सबसे जरूरी बताया। फिलो की सबसे बड़ी सीख यही थी कि इंसान को खुद को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि भगवान को ही सब कुछ मानना चाहिए। उनके लिए असली ज्ञान और सच्चाई की तलाश तभी पूरी होती है जब इंसान अपने अंदर की कमजोरी, मतलब अपनी असली हैसियत को समझ ले। उन्होंने यही समझाया कि भगवान को जानना और उसकी बात मानना ही असली रास्ता है। फिलो का मानना था कि दुनिया में जितनी भी सोच और दर्शन हैं, उनमें सच्ची राह तभी मिलती है जब इंसान खुद को भूलकर भगवान की तरफ बढ़े। उनकी सोच ने लोगों की सोचने का नजरिया बदल दिया और सिखाया कि असली ताकत और आजादी सिर्फ भगवान में भरोसा रखने से आती है, न कि खुद को बड़ा मानने से।